स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे साम स्थिरांक की परिभाषा। साम स्थिरांक किसे कहते हैं और साम स्थिरांक कैसे गणना किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो साम स्थिरांक का जो परिभाषा कैसे बनेगा, तो यह सूत्र आप लोग को याद रखिएगा कि Kc बराबर होता है Kf बटा Kb होता है। यह किसका सूत्र है? तो Kc का नाम क्या है? साम स्थिरांक है। अब इसका परिभाषा जो अगर बनाना चाहते हैं तो परिभाषा कैसे बनेगा, बस इसका नाम आपको याद रखना है और इसका नाम याद रखना है और अनुपात बोल देना है, क्योंकि इसका नाम क्या है? अनुपात। तो Kf का नाम है अग्र अभिक्रिया का वेग। क्या नाम है? अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। और इसका नाम है पक्ष अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे। अग्र अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा पक्ष अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम स्थिरांक कहते हैं। साम स्थिरांक कहते हैं। इसे Kc से प्रदर्शित करते हैं। इसे Kc से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा जो है साम स्थिरांक का कैसे बना है, बस ये सूत्र आपको याद रहेगा तो परिभाषा आप लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा पक्ष अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम स्थिरांक कहते हैं। इसे Kc से प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो सूत्र ऊपर लिखे हैं, तो यह सूत्र ऊपर मत लिखिएगा, आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी से परिभाषा को बनाना सिखाया गया है। तो Kc बराबर क्या होता है? Kf बटा क्या होता है? Kb होता है। तो इस सूत्र को जो है यहाँ पे जो है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। तो साम स्थिरांक की परिभाषा समझ में आ गया होगा कि कैसे परिभाषा बना। अब हम लोग साम स्थिरांक का व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे। अब व्यंजक स्थापित करना भी आपको सिखाया जाएगा। तो आप लोग एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए। अब Kc का व्यंजक, Kc का क्या लिखेंगे? व्यंजक। Kc का व्यंजक स्थापित करना। तो अब कैसे स्थापित करेंगे, अब इसको सीख लेते हैं। Kc का व्यंजक स्थापित करना। Kc का नाम क्या है? साम स्थिरांक। याद रखिएगा, साम स्थिरांक को जो है व्यंजक कैसे स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है यह उत्क्रमणीय क्रिया पर यह जो है आधारित होता है। तो A और B जो है दो पदार्थ हैं, गर्म करने पर यह पदार्थ क्या क्या बन रहा है? C बन जा रहा है। और क्या बना है? D बना है। तो याद रखिएगा A प्लस B जो है यह अभिकारक है और यह क्या है? उत्पाद है। अब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा। इसलिए दो ये तीर जो बना है, दो तीर का मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसमें Kc की गणना करेंगे। तो कैसे Kc की गणना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग। अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग। अग्र अभिक्रिया का वेग किसे दिखाते हैं? आर एफ से। क्या होता है? आर एफ
अनकर्मानुपाती क्या होता है, यह कल के वीडियो में जो है बताया गया था। तो कल वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आर एफ जो अनकर्मानुपाती क्या होता है, ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, ए है बी है, इसलिए ए और बी, और इसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं, इसलिए बड़े कोष्टक का नाम सक्रिय द्रव्यमान होता है। क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान होता है। अब यहाँ से जो है आर एफ को अगर यहाँ नीचे नोट कर ले, आर एफ बराबर क्या होगा, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो लिखेंगे के एफ हो जाएगा, और कोष्टक में क्या होगा, ए हो जाएगा, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ के एफ का नाम क्या है, तो याद रखेंगे के एफ का नाम जो है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अगर इसका नाम यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि के एफ का नाम क्या है, तो के एफ बराबर लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ के एफ बराबर है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या नाम है, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसका नाम है वेग स्थिरांक। किसका नाम बता रहे हैं, ये किसका नाम है, के एफ का नाम क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो अग्र अभिक्रिया का वेग जो है समझ में आ गया होगा। इसको समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेंगे। अब अग्र अभिक्रिया के वेग के बाद से जो है अब यहाँ लिखेंगे पक्ष अभिक्रिया के वेग। तो अब अग्र माने आगे होता है और पक्ष माने क्या होता है, पीछे। तो या अग्र अभिक्रिया का वेग समझ में आ गया होगा कि अग्र में ए प्लस बी का प्रयोग किया है, और पक्ष में किसका प्रयोग करेंगे, सी, और किसका प्रयोग करेंगे, डी का। तो पक्ष अभिक्रिया का वेग, पक्ष अभिक्रिया का वेग। अब पक्ष अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अनकर्मा, इस किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर बी से, याद रखिएगा आर बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये अनकर्मानुपाती हो जाएगा, किसका होगा, तो सी का होगा, और किसका होगा, डी का होगा। तो यह सी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। यह पक्ष अभिक्रिया का जो है वेग, जो है अभिक्रिया, जो पक्ष अभिक्रिया का क्या निकला है, वेग निकल गया। अब यहाँ से अगर आर बी को यहाँ रोक दें तो आर बी बराबर, जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाएगा, इसका नाम होगा के बी, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, सी, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी। अब यहाँ के बी का नाम क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ के बी बराबर है, के बी बराबर पक्ष अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, पक्ष अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, के बी का नाम क्या है, पक्ष अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर जो है 2 मान लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 था, तो अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब साम्य अवस्था में क्या होता है, तो साम्य अवस्था में आप लोग जानते होंगे कि साम्य अवस्था में 2 मान बराबर होते हैं। साम्य अवस्था में जो है अग्र अभिक्रिया का वेग और पक्ष अभिक्रिया का वेग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आर एफ का मान और आर बी का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस स्थिति में, तो साम्य अवस्था में दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर होते हैं। अब आर एफ का मान क्या निकला है, यह मान को यहाँ पे रख लेंगे। तो आर एफ का मान क्या निकला था, तो यहाँ निकला था के एफ था, कोष्टक में क्या था, ए था, और कोष्टक में क्या था, बी था, बराबर है। और के आर बी का मान क्या था, तो यहाँ लिखेंगे के बी था, कोष्टक में सी है, और क्या है, डी है। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यह ए और बी को नीचे भेज देंगे, ए और बी नीचे चला जाएगा और के बी जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे के एफ बटा के बी बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, कोष्टक में सी, कोष्टक में क्या है, डी, और बट्टा में क्या चला जाएगा, बट्टा में जो है ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। तो समझ में आ रहा होगा कि यह के एफ बटा के बी कैसे आया। यह के बी को क्या किया है, नीचे भेज दिया है, और यह जो इसको नीचे भेज दिया है, मैंने पक्षांतर यहाँ पर किया गया है। अब बताइए के एफ बटा के बी जो है, के एफ बटा के बी किसका सूत्र है, तो यह के सी का सूत्र है। किसका सूत्र है, के सी का। अब यहाँ लिख लेंगे के सी बराबर क्या हो जाएगा, के सी बराबर क्या हो जाएगा, कोष्टक में सी, कोष्टक में डी, बटा क्या हो जाएगा, कोष्टक में ए, कोष्टक में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह केसी का मान कैसे यहाँ पे गणना किया गया है। तो यह केसी कैसे बन गया, क्योंकि केसी का सूत्र क्या होता है, तो केसी का सूत्र होता है के एफ बटा के बी। तो के एफ बटा के बी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
केसी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि केसी का जो है व्यंजक स्थापित कैसे किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।